अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल दाव की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे अलमास बेगम जो कि चुपके से बातें सुन रही थी अपने बच्चों की, और वो भी आलियान और उसके केस के मुतालिक, क्योंकि नासिर भी आसिम के पास ही था। सुंबल के इसरार करने पर बताए देते हैं कि हाजी साहब ट्रेवल कर रहे हैं, यानी आलियान को एक हफ्ता देर है, वो अभी जेल से बाहर आ ही नहीं सकता। यूँ सुंबल उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान होती है। वो तो आलियान को रिहा करवाना चाहती है जल्द अज जल्द, जबकि दूसरी जानिब ये हिना अपने दोस्त के साथ तैयार है और साथ को कॉल करके बता देती है कि मैं पहुंच जाऊंगी और हमारा दुबई में एक दिन का स्टे है। साथ तो ये हैरान होता है, उसे वजह पूछता है तो गाड़ी में साथ बैठी आबदा बेगम भी ये सुन लेती है। अब ये हिना जो कि सबका एतमाद तो जीत चुकी है, उसी वक्त कोई ना कोई बहाना ही कर देती है। अब साथ तो यहाँ से रवाना हो रहा है। यूं आखिर वो पाकिस्तान छोड़कर चला गया। अब जाकर साथ की वालदा सुख का सांस लेती है, मगर ये तो अंदाजा नहीं कि आगे होने क्या वाला है। और यहाँ पर अलमास बेगम अपना गुस्सा तो इस बहू नेहा को फिर से दिखाती है। तो अब की बार नेहा ने कह दिया कि आप जो कुछ समझ रही हैं तो समझती रहें, और ये कॉन्फिडेंस मुझे अपने शोहर की वजह से आया है। अलमास बेगम इसे मारने को लपकती है तो नेहा ने अलमास बेगम को अब धमकी दे दी। अब यहाँ पर अलमास बेगम का पत्ता तो हमेशा के लिए तब कटने वाला है जब उसकी औलाद के सामने इसकी रही सही हकीकत भी आ जाती है कि इनके वहमो गुमान में भी नहीं इनकी वालदा इतनी लालची है, इतनी बेहिस है। साथ के नए घर का पता जो कि नासिर को ही मालूम होता है, क्योंकि उसने डिलीवरी बॉय से मालूम कर लिया। तभी ये सुंबुल और आसिम जाते हैं उनसे रिक्वेस्ट करने, तो अब तो बेगम ने बता दिया वो मामा भी तुम्हारी आई थी यहाँ पर। अब इसे क्या अंदाजा कि अगली बात क्या है। वो मामा आपसे मेरे लिए रिक्वेस्ट करने आई होंगी कि आप आलियान के लिए अपना केस वापस ले लें। उन्होंने तो इनकार कर दिया, क्योंकि इनकार ही था। वो तो मुझसे ये कहने आई थी कि मैं अली पे ऐसा केस बना दूं कि वो सारी उम्र जेल में ही सड़ता रहे, ताकि तुम्हारी जान उससे छूट जाए। ये सुनकर सुंबल और आसिम तो हक्के बक्के रह जाते हैं। पहले पहल उन्हें बिल्कुल यकीन नहीं आता। सुंबल फौरन मना कर देती कि आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी, मगर और हकीकत भी तभी खुली। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगी। अब जो कुछ करेगी अलमास बेगम ही करेगी। उसने मुझसे अच्छी खासी रकम का तकाजा किया था। तो आसिम रकम के बारे में पूछता है, दे दी? तो आबदा बेगम मस्बत जवाब भी देती है। अब ये हकीकत अपनी माँ की खुली तो दोनों बहन भाई एक दूसरे के मुंह को देखते हैं कि हमारी माँ किस कदर लालची है, किस कदर बेहिस निकली। अब इस अलमास बेगम से उसकी अपनी औलाद तो निपटेगी ही। आसिम जो कहता है कि मैं चला जाऊंगा, हकीकत में अब छोड़कर इसने चले ही जाना है, जो उसकी वालदा के करतूत रहे हैं। मगर इससे पहले इस साथ का ड्रॉप सीन होने वाला है, जब ये और इसकी माँ बड़ी उछलती फिर रही थी। अपने बेटे को बचाने के लिए क्या कुछ न किया, तो आखिर ये साथ पकड़ा गया पुलिस के हाथों, वो भी दुबई एयरपोर्ट पर। ऑफिस मैनेजर सीधा आया आबदा बेगम के पास। घर आकर बताता है, क्या साथ साहब दुबई गए थे? वो फौरन बताती है हाँ। तो अब मैनेजर भी बता ही देता है, उनको एयरपोर्ट पर अरेस्ट कर लिया है। ये सुनकर माँ का तो मुंह खुले को खुला रह गया। मुंह को हाथ देती है, ये क्या हो गया? अब उनका सीधा शक जाता है आलियान पर या उसके दोस्तों पर। मगर यहाँ पर अब पता चलने वाला है कि किस्सा ही कुछ और ही है। क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्यों उसे गिरफ्तार किया और किसने करवाया? अब हकीकत सामने आएगी। उन्हें स्मगलिंग केस में अरेस्ट किया गया है, और वहाँ पर इस अलमास बेगम को भी मालूम हो जाता है, क्योंकि वीडियो वायरल हो चुकी है। और वो भी अब सुख का सांस लेती है कि इस आबदा का बेटा भी तो फंसा। ये देखो ये देखो, आबदा का बेटा साधना दुबई एयरपोर्ट पर अरेस्ट कर लिया गया है। सारी वो वीडियो देखते हैं, और ऐसी ही खबरों के जरिए उन्हें मालूम होगा कि ये स्मगलिंग केस में अरेस्ट हुआ है। और तो और इस पर हो सकता है ये सारा बहुतान भी लगाया जाए कि स्मगलिंग कई सालों से कर रहा था, जिसकी मुखबरी हमें बहुत पहले हो चुकी थी कि कोई ऐसा इंसान है जो स्मगलिंग करता है। मगर अब ये हिरासत में आ ही गया। अब असल में सारी उम्र तो ये साथ ही जेल में सड़ेगा, और ये आलियान अच्छा हुआ कि रिहा नहीं हुआ। यूं आलियान भी बच गया और इस साथ को सजा भी मिलेगी। अब इस सबके बाद आबदा बेगम जो कि अफसुर्दा तो होंगी ही कि कितने पापड़ बेले मैंने अपने इस ओबाश बेटी को बचाने के लिए, कातिल बेटे को बचाने के लिए, मगर किस्मत में जो लिखा था वही हुआ। आखिर अरेस्ट हो गया, चाहे किसी और जुर्म में ही क्यों ना सही। हो सकता है अब वो आर्यन की जान बचा लें, उसे रिहा करवा दें, और ये सुंबल ही उनके पास रिक्वेस्ट लेकर जाए और वो अपनी एफआईआर वापस ले ले। यूं सुंबल साबित कर दे आलियान पर अपनी मोहब्बत, और ये नासिर भी आलियान को कायल करेगा कि भाभी तुमसे सच्ची मोहब्बत करती हैं, तुम्हारी वजह से वो काफी परेशान रही हैं, हम राब्ते में थे। आसिम, मैं और सुंबल भाभी ने तुम्हें जानबूझकर नहीं छुड़ाया, और ये सलाह भी मुझे उन्होंने ही दी थी कि वो तुम्हें बचाना चाहते थे, तुम्हारी जिंदगी को। आली, अब तो तुम समझो, तुम खुशकिस्मत हो कि भाभी तुमसे सच्ची मोहब्बत करती हैं। यूं सुंबल और आलियान हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। सुंबल अपने घर वापस लौट आएगी और आलियान भी इससे खुशामदीद कहेगा, उसे मिलेगा, और ये अलमास बेगम खाली हाथ ही रह जाएगी।
सुम्बुल हमेशा हमेशा के लिए अब अपनी माँ से सारे रिश्ते नाते तोड़ देगी कि मेरा दिल इनके लिए कुछ तो मौम था, लेकिन ये हकीकत आने के बाद वो अपना मकाम खो चुकी हैं। आप इतनी हद तक घिर जाएंगी मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। होप सो व्यूअर्स ड्रामे के कहानी में इस तरह से ट्विस्ट आएंगे, यूं आलियान को भी सुकून मिल जाएगा क्योंकि उसकी बहन का मुजरिम ये साद हमेशा के लिए जेल की सलाखों के पीछे ही होगा और अब आलियान हंसी खुशी अपनी जिंदगी बसर करेगा, एक नई जिंदगी का आगाज करेगा। तो व्यूअर्स कौन कौन एक्साइटेड है खास तौर पर इस साद को सजा मिलते हुए देखने के लिए, इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।